नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और परंपरा के अनुसार पुण्यकाल में आस्था की पहली खिचड़ी चढ़ाई। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु कई जगहों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने परंपरा के अनुसार पुण्यकाल में आस्था की पहली खिचड़ी चढ़ाई और लोक मंगल की कामना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में कई तरह के आयोजन होते हैं। कहीं लोहड़ी मनाई जाती है तो कहीं बिहू मनाया जाता है। राज्य में संगम किनारे आज लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं। तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालु जन आयोजित करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के संगम पे स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी, सरोवर, तालाब आदि स्थानों पे भी भारी संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो या अन्य पवित्र स्थलों पर, अयोध्या धाम हो, गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालु जन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति का पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ परंपरागत तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर संगम तट पर शुरू हो रहे माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। बता दें, देश के कोने कोने से
आए श्रद्धालु मुहूर्त और पुण्यकाल की परवाह किए बिना ही यहां सूर्य को अर्घ्य देकर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए दान पुण्य कर रहे हैं। संगम की नगरी में जहां लगातार लोग मकर संक्रांति में ब्रह्म मुहूर्त से ही पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज दूसरा दिन है। हम यहां बात करेंगे श्रद्धालु से। ये बताइए, आप लोग आज यहां पे आए, स्नान किया है, अर्घ दिया है सूर्यदेव को, क्या पूरी इसका किस लिए आज किया जाता है और किस तरह उत्साहित है इस ठंड में आप लोग आए? आज कसाही स्नान है। स्नान करना बहुत शुभ होता है और तिल का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग काले तिल के साथ ही स्नान करते हैं। ठंड तो बहुत रहती है लेकिन दान पुण्य सब करना बहुत महत्वपूर्ण। आज क्या क्या किया आपने? आज हमने आकर स्नान किया तिल के साथ, फिर अभी पूजा किया गंगा स्नान के बाद। उसके बाद तिल और गुड़ का वो दान करेंगे। जितने श्रद्धालु भिखारी लोग मतलब जो भी है उन लोग को सबको दान उन देंगे। तो ये बताइए, आज के दिन कहा जाता है खिचड़ी का भी बहुत महत्व, खिचड़ी के दिन के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है और रामलला भी आ रहे हैं, क्या कहिएगा? रामलला आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सबको खुशी है इस बात की। और खिचड़ी तो मान लीजिए साल भर का पर्व है, आज बहुत खुशी का दिन है। हम लोग आए हैं, स्नान करके जल वल दिए हैं, गंगा जी की पूजा किए हैं। अभी जाएंगे उधर, लाए हैं सामान दान पुण्य करने के लिए, दान पुण्य करके अपना घर जाएंगे। कोहरा है, ठंड है, लोग रजाई से नहीं निकले, मगर इस आस्था का पर्व है और आस्था ठंड पे कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। तो क्या कहिएगा इस आस्था के बारे में? अब मकर संक्रांति है तो थोड़ा ठंड तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है घाट अच्छा लग रहा है। तो देखा कि श्रद्धालु कितने उत्साहित और रामलला भी आने वाले हैं, अयोध्या विराजमान होने वाले हैं और ऐसे में श्रद्धालु में अलग सा उत्साह देखने को मिला है और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर जिस तरह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आगे मेला अधिकारी से भी बात करेंगे और आना हमारे साथ मेला अधिकारी है, माघ मेला अधिकारी, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की आज व्यवस्थाएं की गई? श्रद्धालु का कल से आना लगा हुआ है और कल लाखों की तादाद में लोग श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज क्या माघ मेला का प्रारंभ 14 तारीख से परंपरा अनुसार हो गया है, यद्यपि मुहूर्त आज 15 तारीख से है। श्रद्धालुओं के भारी संख्या में घाटों की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। घाटों पर पर्याप्त मात्रा में चेंजिंग रूम, कांसा पुआल, बोरिया लगा करके स्नान योग्य बनाया गया है। मेला क्षेत्र में लगभग 3300 फीट रनिंग फीट का घाट बनाया गया है। घाटों पे और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए, स्नानार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है। देखा आपने कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई और लगातार श्रद्धालुओं को हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर घाटों पर आना जारी है। और ऐसे में सबसे खास बात है कि पुलिस की भी खास व्यवस्थाएं हैं और किसी भी श्रद्धालु किसी प्रकार की समस्या न हो, सिविल डिफेंस और जिला अपराध निरोधक के भी यहाँ पर युवक लगाए गए, तैनात किए गए और पुलिस चारों तरफ मुस्तैद है और कड़ी सुरक्षा के बीच में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ है माघ मेला एसएसपी, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ कल से ही मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ माघ मेला एसएसपी डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा जी। सर, आज किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? आज भी श्रद्धालु आ रहे हैं और बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही हैं, क्या पूरी व्यवस्था? जी, सारे स्नान घाटों तक जाने के रास्ते निर्धारित किए गए हैं जिससे कि सुगमता से लोग स्नान घाटों तक पहुंच सकें और पार्किंग की व्यवस्था भी माघ मेले क्षेत्र के अंदर है जिससे कि लोगों को कम से कम चलना पड़े। सारे स्थानों पर, सारे स्नान घाटों पर सिविल पुलिस के लोग लगे हैं, महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। अगर कोई बुजुर्ग और इस प्रकार दिखता है तो सारे पुलिसकर्मियों को इस प्रकार की हिदायत है कि उनको पूरा सहयोग करके स्नान में सहयोग करें, उनको गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाएँ। खोया पाया केंद्र भी लगातार अपना कार्य कर रहा है। इस उद्देश्य से बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने परिजनों से बिछड़े तो हम तत्काल उसको उसके परिवार के साथ मिला सकें। कैमरे, सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन किया गया है। घुड़सवार पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं। इस ग्राउंड पे आरएएफ की टीमें, एटीएस के कमांडोज भी मौजूद हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग लगातार श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं कि किन स्नान घाटों पर उनको जाना है और आने के रास्ते क्या हैं, जाने के मार्ग क्या हैं, पार्किंग का स्थान कहाँ पर है। इस तरह हमारा लगातार श्रद्धालुओं के साथ संवाद भी बना हुआ है। नाविक होते हैं, नाव चलती है, उसके लिए क्या निर्देश दिए गए? जो बोट हैं, चूँकि आज कोहरा नहीं है इसलिए बोटों का संचालन प्रातःकाल से प्रचलित है। एक रिवर लाइन डाली गई है जिससे कि बोटों का मार्ग भी निर्धारित किया गया है कि उनको किधर से आना है, वापसी का मार्ग क्या है, कहाँ से सवारियों को वो बैठाएंगे और कहाँ पर उतारेंगे। जो उसकी दरें मेला प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हैं उनको भी डिस्प्ले किया गया है जिससे कि कोई अनावश्यक रूप से किसी श्रद्धालु को
परेशान ना कर सके। और चूंकि मोटर बोट्स चलाने से लहरें तेज होती हैं, तो जो हैंड ड्रिवन हमारी नावें हैं जो चप्पू से चलती है, उनके पलटने की संभावना रहती है। इस दृष्टिकोण से केवल रेस्क्यू पर्पसेस से हम लोग मोटर बोटों का संचालन कर रहे हैं। देखा आपने हमारे साथ मांग मेला एसपी जी राजीव नारायण मिश्रा जी, किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई हैं और किस तरह से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, और एक भव्य नजारा है संगम की रेती पर जहां लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और श्रद्धालु पुण्य कमाने आज मकर संक्रांति के पहले स्नान पर पहुंचे हैं और संगम तट पर एक भव्य नजारा देखने को मिला है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अयोध्या नगरी प्रभु राम के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इंतजार है तो बस 22 जनवरी का, जब श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पधारेंगे। वहीं भक्तों का भी अयोध्या आना शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के मौके पर सरयू घाट पर सुबह सवेरे हजारों भक्त स्नान करने पहुंचे हैं। यहां भक्तों ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। इसके बाद भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान राम का स्मरण किया। इसी खबर पर अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज मकर संक्रांति के अवसर पर किस तरीके का माहौल देखा गया सरयू नदी के घाट पर? हाँ, आप देख रहे हो कि मैं ये सरयू तट है और मोक्षवाणी का ये तट है और सुबह से देख रहे हो कैमरे के माध्यम से ये जो कोहरा से लेकर और ये पूरा प्रदेश में पूरा देश ढका हुआ है। उसी में आज जो भगवान राम की जो रामबाग तल पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग सुबह से स्नान कर रहे हैं और कर रहे हैं और लोग दर्शन पूजन करके भोग पूजा हो चाहे आज शाम पूजा हो, तो लोग सुबह से भोर से उठ करके स्नान कर रहे हैं। उत्साह है क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में तमाम तरीके से उत्साह है। लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और भोर से ही मंदिरों में भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। लोग नागेश्वर नाथ को जल चढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो वाकई में भगवान राम की नगरी का जो माहौल है, लोग डुबकी लगा रहे हैं और भोर से ही स्नान कर रहे हैं। आने वाली 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो तैयारियां हैं और जो लोगों में आने वाला उत्साह है वो देखने को अमन यहाँ पे मिल रहा है। जी अमन। साथ ही बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन लगातार जारी है। बहुत जल्द ही भगवान राम अपने गर्भगृह में पधारने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल देखी जा रही, क्योंकि तैयारियां तेज हो चुकी होंगी अयोध्या में? हमें बिल्कुल अगर बात की जाए तो कल सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे, उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, चाहे शिव प्रताप शाही हो चाहे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हो। तो यहाँ अगर तैयारियों की बात की जाए तो सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे भक्ति पथ की बात हो, चाहे राम पथ की बात हो, चाहे यानी जो भी जितने भी सारे कार्य रोड संबंधित हो, चाहे फर्स्ट की बात हो, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का भी सत्यापन कराया जा रहा है। आस पास पड़ोस के जितने भी सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ भी बाकायदा उनको भी अलर्ट किया गया है। बाहर से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे निगाहें बनाई जा रही है। मकर संक्रांति के मौके पर भक्त स्नान करने सरयू नदी के तट पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी जी तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी के नेता कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे। बता दें, कांग्रेस के उप प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस नेता अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। ऐसा करने का मकसद ये संदेश देना है कि कांग्रेस श्री राम मंदिर के विरोध में नहीं है। कानपुर देहात में 22 जनवरी तक सभी राम मंदिर, हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में श्री रामचरितमानस पाठ का राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भव्य शुभारंभ कर चुकी हैं, जिससे नैतिकता, भावना, संवेदना, मर्यादा के मूल्यों को स्थापित करने के लिए राम के आदर्श को समाज के सामने रखा गया। मंदिरों में भी रामायण सुंदरकांड का पाठ कराया गया, जिसमें जन सामान्य ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा आपको पता है 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अपने निवास स्थान में पुनर्स्थापित हो रहे हैं, तो पूरे देश में बड़ा खुशी का माहौल है और पूरा देश ही राममय हो गया। तो हम लोगों ने भी तय किया है कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग अपनी विधानसभा में हर मंदिर पे जा करके भगवान राम की कथा कराएंगे या सुंदरकांड का पाठ कराएंगे और एक वहाँ का वातावरण खुशनुमा बनाएंगे और लोगों से अपील करेंगे
कि 22 तारीख को सब लोग एक बार पुनः अपने घरों में दिवाली मनाएं। बुलेटिन में रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। फतेहपुर में कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी, घाट पर मकर संक्रांति पर्व पर स्नान के लिए उमड़ा जन सैलाब, श्रद्धालु घाट पर स्नान के बाद कर रहे दान पुण्य। सहारनपुर के पुलिस लाइन में चला सफाई अभियान, एसएसपी ने लगाई झाड़ू, सफाई के लिए 500 रुपए दिया गया इनाम। कानपुर में लुटेरे से भिड़ी युवती, पर्स छीनकर भाग रहा था लुटेरा, बाइक छोड़कर भाग रहा था लुटेरा। संत कबीरनगर में एसपी कार्यालय पर पुलिसकर्मियों ने की साफ सफाई, एसपी के निर्देशन में चला स्वच्छता अभियान, पुलिस ने दिया स्वच्छता का संदेश। देवरिया के कॉलेज में मनाया गया स्वच्छता दिवस, बच्चों ने झाड़ू लगाकर लोगों को किया जागरूक, ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति दी गई जानकारी। सहारनपुर के हाईवे पर बाइक और कार की हुई टक्कर, हादसे में महिला समेत 4 लोग हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बाराबंकी में कोहरे की वजह से नहर में गिरी कार, हादसे में 2 लापता और 3 युवकों को निकाला गया बाहर, पुलिस लापता की तलाश में जुटी। कानपुर में चोरों ने सेंध लगाकर बियर शॉप में की चोरी, दुकान से नकदी लेकर हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोहनलालगंज में एसपी अपने कार्यालय में चलाया स्वच्छता अभियान, एसआई और कांस्टेबल के साथ की साफ सफाई। ललितपुर में आईएएस ने किया गौशाला का निरीक्षण, गौवंश की स्थितियों का लिया जायजा, गड़बड़ी मिलने पर तत्काल सुधार करने के दिए निर्देश। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद के चलते 2 छात्रों के गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, झगड़े में हुई फायरिंग, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शुरू की मामले की जांच। एटा में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंसों ने किया कब्जा, स्टाफ कमीशन के लालच में चलवाते हैं एम्बुलेंस, गरीब असहाय मरीज होते हैं परेशान। मैनपुरी में युवक ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम, आर्थिक तंगी और कर्ज की वजह से की आत्महत्या। श्रावस्ती में नेत्र चिकित्सालय ने लगाया निःशुल्क नेत्र परीक्षण केंद्र, 435 बुजुर्गों ने कराया नेत्र की जांच। मिर्जापुर में डीएम ने चलाया स्वच्छता अभियान, मंदिरों में अधिकारियों ने की साफ सफाई, 9 दिन तक चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले का आयोजन, मेले में सैकड़ों का सैलाब उमड़ा, भक्तों ने खिचड़ी के प्रसाद को मंदिर में चढ़ाया। अयोध्या पैदल यात्रा के लिए निकले हिंदू मुस्लिम दोस्त, जय श्री राम नारों के साथ की यात्रा की शुरुआत, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। एटा में बाइक सवार ने ही रिक्शा चालक के साथ किया भद्रता, चालक के साथ मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस चौकी के पास हुई थी वारदात। आगरा में पुलिस का दिखा सराहनीय कदम, सड़क हादसे में मृतक के चोरी हुए पैसे पुलिस ने किए बरामद, साथ ही 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चित्रकूट से अयोध्या जाएगी श्री राम चरण पादुका, प्रतापगढ़ में राम भक्तों के लिए बनाया जाएगा स्वागत द्वार, प्रतापगढ़ से निकालेगी चरण पादुका यात्रा। मथुरा में महिलाओं ने निकाली शोभा यात्रा, भजनों के साथ सर पर लड्डू गोपाल जी को रखकर जन्मभूमि की परिक्रमा की। लखनऊ में मंडलायुक्त ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण, पर्याप्त मात्रा में बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के दिए आदेश। पीलीभीत में ठंड का सितम जारी, न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, घने कोहरे के चलते वाहनों की थमी रफ्तार। इटावा में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने महिला पिंक बूथ का फीता काटकर किया उद्घाटन, का इस बूथ में महिला इंस्पेक्टर, महिला सिपाही रहेंगी मौजूद। सहारनपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर डीएम आवास पर सजा राम दरबार, जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने खुद गाए राम भजन। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।